Assalamu alaikum, Dr. Azhar Manzoor here, MBBS and FCPS resident in Bahawal, Victoria Hospital, Bahawalpur. My channel name is The Medico Bros. तो आज का टॉपिक है हमारा पाइका। पाइका का मतलब उर्फ़ आम के अंदर ये होता है कि छोटे बच्चों का खाने पीने की चीज़ों के अलावा दूसरी चीज़ों का खाना, जिसके अंदर मिट्टी, पत्थर, पेंट, साबुन और इस तरह के शीशे और बाल वगैरह की चीज़ें वो बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो बच्चे जब ग्रोइंग एज के अंदर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, मतलब वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वो कोई भी चीज़ जो इनके सराउंडिंग के अंदर होती है उसको वो उठा के मुंह के अंदर डाल लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये जो पाइका की बीमारी है ये बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर और हामला ख़वातीन सब के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर 20% लोगों के अंदर ये मसला होता है। तो ये ऐसे बच्चे जो मिर्गी के मरीज़ हों या जो इमोशनली डिस्टर्ब हों, जैसे जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जिन लोगों को आयरन की कमी यानी फौलाद की कमी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और जिंक एक हमारे पास न्यूट्रेंट होता है, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी तक साइंसदानों ने इसकी एग्जैक्ट जो काज है नहीं मालूम की कि ऐसा बच्चे या बड़े क्यों करते हैं, वो ऐसा नॉन फूड आइटम क्यों खाते हैं। तो अभी तक जिस तरह वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा, तो इस तरह ये वाली मिस्ट्री भी अभी तक हल नहीं हो रही कि पाइका की वजह से बच्चों को खून की कमी होती है या खून की कमी की वजह से उनको पाइका होता है। तो अभी तक इसके बारे में रिसर्च जारी है। तो अब हम ये बात करेंगे कि ये पाइका कितनी ख़तरनाक हो सकती है। हम में से अक्सर लोग शायद ना जानते हों, ये बहुत ख़तरनाक हद तक नुकसानदेह हो सकती है। इवन इससे बच्चों की मौत वाक़ई हो जाती है। इन चीज़ों के खाने से बच्चों के पेट के अंदर एक तो कीड़े आ जाते हैं, उन कीड़ों की वजह से बच्चों के अंदर खून की कमी पैदा होती है। ऐसा ऐसा बच्चे अनीमिक होते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता, और फिर बाद में वो अनीमिक हार्ट फेलियर के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें जो वो नॉन फूड आइटम खाते हैं, जिसके अंदर गिलास हो गया, बाल हो गया, पेंट हो गए, जो उनकी छोटी आंत के अंदर जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं, फिर उसके लिए ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ता है और उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उससे भी बच्चों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चे पेंट खाते हैं, जैसे ओल्ड होम्स के अंदर पेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं उसको खाते हैं, जिसकी वजह से उनको लेड पॉइजनिंग होती है, जिसकी वजह से भी उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले आपने जो है बच्चों को इमोशनली स्टेबल करना है, उनको आपने वक्त देना है, उनको आपने खुला नहीं छोड़ना। घर के बाहर मिट्टी और दूसरे एरियाज़ के अंदर अगर आपने उनको छोड़ना भी है तो उसको अपनी सुपरविजन के तहत उनको छोड़ा जाए। और बच्चों को पहले डिवॉर्म किया जाता है ताकि उनके अंदर जो कीड़े वगैरह हैं वो ख़त्म हो सकें, ताकि जो हम उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो हम उनकी खुराक में बेहतरी लाते हैं वो उनके लिए मुफीद साबित हो सके। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि बच्चों की खुराक बेहतर करें, उनको अंडा, गोश्त और सब्ज़ियाँ, हर चीज़ उनको आप खिलाएं, ताकि उनके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, उनकी कमी ना हो। और बच्चे को जो है जिंक के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, और सबसे अहम जो है वो बच्चे को आयरन के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। उनको ओरल फॉर्म में भी हम दे सकते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, और इस तरह उनका मसला हल हो जाता है।